हाय एवरीवन। सो आज बेटा आप लोगों को एक टॉपर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इस साल गेट 2025 में EIR 33 अचीव किया है, प्रतीक। सो प्रतीक, कैसा लग रहा है? सो डबल डिजिट रैंक सर सबका ये ड्रीम होता है। यस। सो उसके अचीव करने के बाद काफ़ी सही लग रहा है सर। ओके, फैमिली का क्या रिएक्शन है? सर फैमिली बहुत खुश है सर। तो पहली बार कुछ एक्साइटिंग हुआ है सर, उससे डबल डिजिट रैंक सब obviously। बहुत खुश है सर। यस, डबल डिजिट एक बेटा की एक वैल्यू रखता है कि इतना आसान नहीं होता है लाना, की बहुत सारे एफर्ट, वो तो आप ही को पता होगा कितनी आपने मेहनत करी होगी एग्जैक्टली। सो प्रतीक, अभी आपकी 33 रैंक आई है। गेट की जर्नी के बारे में आपका क्या है? सर गेट की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2023 में, सर थर्ड ईयर में। ओके। सर थर्ड ईयर में पहले मैंने अनअकैडमी सब्सक्राइब किया था प्लस। ओके। और फिर उससे मैंने फुल फ्लेज तैयारी कर दी थी। सो 23 में? यस सर 23 में। तो सर 23 का अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, तो फिर सर उसमें क्या हुआ था कि वो तो काफ़ी इजी अटेम्प्ट था, तो सब लोग मतलब इसमें 1700 रैंक आई थी। आई जस्ट क्वालिफाइड। ओके। सर उसके बाद 24 के लिए फुल फ्लेज पूरा कंप्लीट कर लिया कोर्स। बट उसमें क्या है कि सर वो जो रेक्टिफाई होनी चाहिए थी प्रॉब्लम्स, वो रेक्टिफाई नहीं हुई, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। तो सर उसमें EIR आई थी 501। ओके, मतलब पहले 1700 फिर 5। फिर 500। अच्छा, जब 23 में आपकी रैंक आई थी उस समय आपने प्लस से किया था, Yes, sir। फिर आपने कहीं ज्वाइन कॉलेज नो क्या सर मैंने वापस ड्रॉप ले लिया? नो सर, मैं मेरा 4th ईयर ही था वो। अच्छा, वो 4th ईयर था। Yes, sir। ओके। 23 वाज फर्स्ट एंड 24 सेकंड अटेम्प्ट। ओके, Yes, मतलब sir। वो आपका थर्ड ईयर में आपका 17। ओके। Yes, yes, yes। सो बेटा थर्ड ईयर में 1700 रैंक, फाइनल ईयर में 500 रैंक, और उसके बाद सर एमटेक ज्वाइन कर लिया था अच्छा, मैंने तो उसी रैंक पे। ओके, 500 के कौन सा IIT आपने ज्वाइन सर किया? मैंने IIT BHU चूज़ किया था सर। Okay। वो प्रिपरेशन ही करनी थी मुझे, तो उसके लिए कैरी ऑन कर लिया मैंने IIT हाँ, BHU वैसे join तो कर 500 कैटेगरी क्या है? लिया। सर जनरल। जनरल कैटेगरी में 500 पर बेटा IIT कानपुर भी मिल जाता है, लेकिन प्रतीक ने डिसाइड किया IIT कानपुर नहीं लिया, इन्होंने IIT BHU लिया क्योंकि इनको गेट की प्रिपरेशन करनी थी, राइट? तो गेट की प्रिपरेशन करने का वहाँ पे टाइम मिल जाता है? यस सर, काफ़ी प्रॉपर टाइम मिल जाता है सर। इसीलिए काफ़ी आप फैकल्टी से पूछा था तो सर वही सजेस्ट कर रहे थे कि IIT BHU में काफ़ी टाइम मिल जाता है, इसलिए उसे चूज़ करना चाहिए। अच्छा। यस सर, अदर IITs की प्रायोरिटी में उसको ऊपर रखना चाहिए। ओके ओके, तो वहाँ पे प्रॉपर टाइम मिल जाता है। Yes, sir, तो वहाँ जो पे भी proper स्टूडेंट बेटा गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो IIT BHU को आप लोग प्रेफर कर सकते हो। ओके, और जैसा प्रतीक बता रहे हैं वहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है गेट की प्रिपरेशन के लिए। जिनका भी रैंक ऐसा आ रहा है कि भाई 800 रैंक है, 1000 रैंक है, उस पर भी BHU आई थिंक मिल ही जाता है ना, और आप लोग बेटा वहाँ जा सकते हो, गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपने इन 23 में अनअकैडमी प्लस ज्वाइन किया था, तो वो थोड़ा सा बताइए कि प्लस आपके लिए कैसे हेल्प किया था अनअकैडमी? तो प्लस मुझे हेल्प किया था सर, वो एक्चुअली लाइव तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाता था, बट Okay। रिकॉर्डेड क्लास करते थे। सर। रिकॉर्डेड लेक्चर से मैंने पूरा कंप्लीट किया सर। मतलब लेक्चर्स बहुत सही होते थे, उनकी कंटेंट बहुत अच्छा था सर। वही बस एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद सर नोट्स रिवीजन और रिवीजन होता रहा सर। उससे काफ़ी रैंक इम्प्रूव हुई। Yes। और आज तक कंटेंट जो अनअकैडमी पर हम लोग बेटा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में क्या है? इससे सर कंटेंट टॉप नॉच है Yes। सर। वही बार बार अगर रिफाइन करते रहिए, रिपीट करते रहिए, तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है, और फिर उसमें वो दिखता है सर, वो फिर Yes। पेपर भी जाके। तो यार यही चीज़ है कि है ना, कि ज़्यादा चीज़ें प्रतीक ने ही आप लोगों को बता दी हैं इन शॉर्ट में। तो जो कंटेंट आप लोगों को बेटा प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, सिलेबस कब तक कंप्लीट आपका हो जाना सर है? सिलेबस अगर जितना ट्राई कर सकते हैं सर, 7 मंथ्स में आप मेजर 6 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, और फिर उसके बाद फिर CT और PD छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं सर, इनको लास्ट के लिए रख लीजिए। और क्योंकि CT सर फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए, नहीं तो आप डेटा भूल जाएंगे, उसको तो मगअप ही करना है ऑलमोस्ट। Okay। तो उसको लास्ट में करिए ताकि वो मेमोरी में रहे, तो फिर जाके आप सीधे, क्योंकि CT क्वेश्चन एकदम बोनस की तरह होते हैं, आप इंस्टेंटली कर सकते हैं उसे। CT लास्ट में और बाकी 6 मेजर सब्जेक्ट लाइक मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, CRE, ऐसे सब्जेक्ट आप लोगों को बेटा पहले करना चाहिए, और लास्ट में माइनर सब्जेक्ट आप लोग रख सकते हैं। तो प्रतीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। क्या है आपका फाइनल गोल, क्या है? सर अभी फ़िलहाल तो गेल में। अच्छा, गेल में। आई हैं तो सर बस सो इनका बेटा ड्रीम जॉब है गेल में, है ना, और अच्छी वैकेंसी आ जाती है तो डेफिनेटली आपको गेल में हम देखना चाहेंगे। प्रतीक, और कुछ बताइए बच्चों को, आपका जो पर्सनल कुछ हो। सर टीचर्स की बातों को काफ़ी फॉलो करना चाहिए। अच्छा। अपना ज़्यादा इधर उधर की बातों नहीं, या फिर Yes। यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो देख के नहीं। आप टीचर से एक बार अगर आपने कोचिंग ले ली है, तो आप टीचर को फॉलो करिए और टीचर की बातों को मानिए। उनके पाथवे पे जो बताएं वो करिए। टाइम से लेक्चर, टाइम से टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक्स, ये सब सॉल्व करते रहिए, तो सर वो फिर एकदम ईजी वे यस, एक मेंटरशिप वाले पार्ट में, गाइडेंस वाले पार्ट में मूव करना चाहिए अल्टीमेटली।
तो यही है कि यार जब एक कि आप एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करोगे ना तो आप भटकोगे नहीं, है ना। आपको ये सब्जेक्ट आज करना है, ये सब्जेक्ट ये चीज़ करनी है, इसके बाद हमको थ्योरी पढ़नी है, रिवीजन करना है, टेस्ट पेपर लगाना है, तो एक प्रॉपर आपको रोड मैप मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग करेंगे, टाइम भी आपका सेव होगा, जल्दी से चीज़ें भी आप कवर कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और मोमेंटम भी आपका बेटा बना रहेगा। ओके, सो बहुत अच्छा लगा प्रतीक, ऑल दी बेस्ट वंस अगेन। और जल्दी से PSUs की अच्छी वैकेंसी आए, IUCL की बहुत अच्छी वैकेंसी है और NPCIL और इसकी सारी वैकेंसीज निकलें और आपका सिलेक्शन। Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन।